can in a country like ours or in any democracy, a statutory prescription Chief Justice of India participates in the selection of the CBI director? Can there be any legal rationale for it? I can appreciate that statutory prescription. अभी आप भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सुन रहे थे। जगदीप धनखड़ का कहना है कि सीबीआई का डायरेक्टर का नियुक्ति में सीजीआई का क्या काम। आइए पूरी खबर समझाएंगे। और इस बयान के बाद से विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है कि मोदी सरकार जितना भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं सब पर कब्जा करना चाहती है और एक छत्र राज चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। इससे पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के विभिन्न सवाल पहले से ही खड़ा हो रहे हैं मोदी सरकार पे। अब जिस तरह से जगदीप धनखड़ नया बयान दिए हैं कि सीबीआई का डायरेक्टर का नियुक्ति में सीजीआई का क्या काम, मुख्य न्यायाधीश का क्या काम, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को कमेटी में नहीं रहना चाहिए जो कमेटी सीजीआई का नियुक्ति करती है। जिसके बाद से विपक्ष का कहना है, इंडिया गठबंधन का कहना है, चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी का बयान सामने आया है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि मोदी सरकार जितनी आपकी स्वतंत्र संस्थाएं हैं भारत में सब पर कब्जा करना चाहती है। क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति में सीजीआई शामिल होते थे, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन मोदी सरकार नया जो कमेटी बनाई उससे सीजीआई साहब को बाहर का रास्ता दिखा दी और मोदी जी अपना ही कैबिनेट का एक मंत्री को शामिल कर लिए और विपक्ष के एक नेता राहुल गांधी मान लीजिए। तो अगर किसी चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करना है तो यही तीन आदमी बैठेंगे, राहुल गांधी, मोदी जी और कैबिनेट का एक मंत्री। अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी किसी चुनाव आयोग की नियुक्ति पर विरोध भी जताते हैं तो विरोध से कुछ फायदा राहुल गांधी को होगा नहीं, क्योंकि बहुमत तो मोदी जी के साथ है, क्योंकि कैबिनेट का मंत्री मोदी जी का ही है। तो बहुमत देखा जाए तो 1-2 से बहुमत जो है मोदी जी के पास ही है। जिसके बाद से इस पर पहले से भी विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा था। राहुल गांधी आए दिन मोदी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि चुनाव आयोग की नियुक्ति से जिस तरह से सीजीआई को हटाया गया ताकि चुनाव आयोग पर कब्जा किया जा सके, और ठीक उसी तरह अब मोदी सरकार ऐसा लग रहा है कि सीबीआई का डायरेक्टर का नियुक्ति से अब सीजीआई साहब को बाहर का रास्ता दिखाना चाह रही हो, क्योंकि मोदी जी को दिक्कत हो रहा होगा सीजीआई साहब से, क्योंकि अपने मन मुताबिक मोदी जी सीबीआई का डायरेक्टर नहीं बना पा रहे होंगे। तो वहीं अब जगदीप धनखड़ जो बयान दिए हैं, जिसके बाद एक कयास का बाजार तेज हो गया है कि अगला नंबर अब सीबीआई का डायरेक्टर का नियुक्ति जो कमेटी करती है उससे अब सीजीआई का हटाना है। अब अगला नंबर सीजीआई का है। आपका सीबीआई का डायरेक्टर की नियुक्ति जो कमेटी करती है वहां से हटाने का बात अब जिस तरह से कर रही है मोदी सरकार, तो क्या भारत की जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनको क्या मोदी सरकार अपने अधीन करना चाहती है? ऐसा ही नजर आ रहा है। जब सीजीआई साहब होते थे कमेटी में तो इससे जनता की उम्मीद थी कि जो भी काम होगा निष्पक्ष तरीके से होगा, लेकिन जब सीजीआई साहब को कमेटी से हटा दिया जाएगा तो कितना निष्पक्ष तरीके से काम होगा ऊपर वाला ही जानते हैं। पहले जगदीप धनखड़ जो बयान दिए हैं वो पहले सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। How can in a country like ours or in any democracy, by statutory prescription Chief Justice of India participates in the selection of the CBI director? Can there be any legal rationale for it? I can appreciate that statutory prescription took shape because executive of the day yielded to a judicial verdict. But time has come to revisit. This surely does not merge with democracy. How can we involve Chief Justice of India with any executive appointment? अभी आप भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सुन रहे थे। बीते दिनों मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे हुए थे शुक्रवार को, जहां एक सरकारी कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए बोले आपके जगदीप धनखड़ कि जो सीबीआई की डायरेक्टर की जो नियुक्ति है उसमें सीजीआई का क्या काम, सीजीआई को हट जाना चाहिए, क्योंकि कार्यपालिका में न्यायपालिका का दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन जगदीप धनखड़ जी को यह सोचना चाहिए, अगर कार्यपालिका कुछ गलत कर रही है तो न्यायपालिका का काम है उस पर एक्शन लेना। तो अगर किसी कमेटी में सीजीआई शामिल है तो कमेटी को सबसे निष्पक्ष माना जाता है और लोगों का भरोसा भी होता है कि कोई उसमें किसी भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं कर सकता है। लेकिन जब सीजीआई साहब को ही कमेटी से जब हटा दिया जाएगा तो कमेटी कितना निष्पक्ष होगी ऊपर वाला ही जानते हैं। अब जिस तरह से सीबीआई का डायरेक्टर का नियुक्ति को लेकर के जो बयान दिए हैं आपके जगदीप धनखड़, और इनका कहना है कि सीजीआई साहब का कोई काम नहीं है, मुख्य न्यायाधीश साहब का इनको हट जाना चाहिए। तो क्या आने वाले समय में अब सीबीआई का डायरेक्टर का जो नियुक्ति होता है जिसमें आपके मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, क्या मोदी सरकार उनको हटाने पर विचार कर रही है? क्योंकि जिस तरह से जगदीप धनखड़ बयान दे रहे हैं इससे तो यही साफ होता है। जिसके बाद से पूरा विपक्ष हमलावर है और राहुल गांधी का कहना है कि
मोदी सरकार जितना लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उस पर एक छत राज करना चाहती है और कब्जा करना चाहती है। और जगदीप धनखड़ जो बयान दिए हैं इनको भी सोचना चाहिए कि जज साहब किसी कमेटी में शामिल होते हैं तो लोगों को उम्मीद होता है कि वो कमेटी निष्पक्ष होगी। जब जज साहब को कमेटी से बाहर कर दीजिएगा तो कमेटी कितना निष्पक्ष होगी ऊपर वाला ही जानते हैं कि क्योंकि चुनाव आयोग का नियुक्ति पर ही विभिन्न सवाल पहले से खड़ा होते आए हैं। अब जिस तरह से सीबीआई का डायरेक्टर का नियुक्ति वाला कमेटी से जज साहब को हटाने का जो बात किए हैं आपके जगदीप धनखड़ जी, इस पर अब आने वाले समय में राजनीतिक महाभारत छिड़ने वाला है। लेकिन अगर जज साहब सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति वाला कमेटी से हटते हैं तो फिर इस पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होगा। जो सीबीआई पर एक लोगों का भरोसा था वो भरोसा कहीं लोगों का खत्म ना हो जाए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।